Let's discuss intraocular lens, one of the previous year questions of ophthalmology. ये आया था 2012 के यूनिवर्सिटी पेपर में। तो इसको हम कौन कौन सी हेडिंग्स पे देखेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन होगा, सेकंड टाइप्स ऑफ इंट्राओक्यूलर लेंसेस, देन थर्ड इंडिकेशंस ऑफ इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन, फोर्थ कैलकुलेशन ऑफ इंट्राओक्यूलर लेंस पावर दैट इज बायोमेट्री, फिफ्थ प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी इंट्राओक्यूलर इम्प्लांटेशन एंड सिक्स्थ सर्जिकल टेक्निक। तो ये 6 हेडिंग्स होंगी इसकी। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये मेथड ऑफ चॉइस होता है इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन अफेकिया को करेक्ट करने के लिए। तो टाइप्स ऑफ इंट्राओक्यूलर लेंसेज क्या होते हैं। बेस्ड ऑन मेथड ऑफ फिक्सेशन इन आई, फर्स्ट उस पर टाइप्स बेसिस होते हैं। सेकंड होता है डिपेंडिंग ऑन मटेरियल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड होता है बेस्ड ऑन फोकसिंग एबिलिटी। तो ये 3 बेसिस पे टाइप्स ऑफ इंट्राओक्यूलर लेंसेज होते हैं। एंड फिफ्थ भी होता है एक, फोर्थ अफेकिक वर्सेस फेकिक रिफ्रैक्टिव इंट्राओक्यूलर लेंसेज होते हैं। एंड फिफ्थ स्पेशल फंक्शन इंट्राओक्यूलर लेंसेज होते हैं। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ इंट्राओक्यूलर लेंस। फर्स्ट बेस्ड ऑन मेथड ऑफ फिक्सेशन इन आई ना, तो इसके बेसिस पे कौन कौन से लेंसेज होते हैं। 3 टाइप्स के लेंसेज होते हैं। एक तो एंटीरियर चैम्बर इंट्राओक्यूलर लेंस होता है जिसको एंगल सपोर्टिंग इंट्राओक्यूलर लेंसेज भी बोलते हैं। सेकंड आइरिस सपोर्टेड लेंसेज होते हैं एंड थर्ड पोस्टीरियर चैम्बर लेंसेज होते हैं। तो एंटीरियर चैम्बर इंट्राओक्यूलर लेंस ये बहुत पॉपुलर नहीं होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि इसमें हायर इंसिडेंस होती है बुलस कैरोटोपैथी की। तो जब इंडिकेट किए जाते हैं ये वाले लेंस, तो कैलमैन मल्टीफ्लेक्स यूज़ करते हैं सबसे कॉमनली। और एंटीरियर चैम्बर इंट्राओक्यूलर लेंस सिर्फ उन केसेस में यूज़ किया जाता है जहाँ पे पोस्टीरियर चैम्बर इंट्राओक्यूलर लेंस को यूज़ करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसका डायग्राम कैसे दिखता है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ए वाला डायग्राम जो है ना, वो एंटीरियर चैम्बर इंट्राओक्यूलर लेंस का है, दैट इज कैलमैन मल्टीफ्लेक्स का। ऐसा दिखता है ये कैलमैन मल्टीप्लेक्स ए वाला, ऐसे राउंडेड राउंडेड। नाउ आइरिस सपोर्टेड लेंसेज। आइरिस सपोर्टेड लेंसेज कब यूज़ करते हैं, ये फिक्स किया जाता है आइरिस में सूचर्स की हेल्प से या लूप्स या क्लॉज की हेल्प से। ये बहुत पॉपुलर नहीं है क्योंकि इसमें हाई इंसिडेंस होती है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस की। ना एग्जांपल क्या है इसका, सिंग एंड वर्स्ट आइरिस क्लॉ लेंस। तो इसका भी डायग्राम दिया है, ये है आइरिस वाला सिंग एंड वर्ड्स आइरिस क्लॉ लेंस, बी वाला डायग्राम है ना। ये इम्प्लांटेशन भी दिखाया गया है इसमें। ये सूडोफिकिया करेक्ट किया गया है कैलमैन मल्टीफ्लेक्स से एंटीरियर चैम्बर इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांट से। और ये वाला जो डायग्राम है 9.3 वाला, वो सूडोफिकिया इसमें करेक्ट किया गया है आइरिस क्लॉ इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांट से। तो ये सेकेंड टाइप का लेंस हो गया आइरिस सपोर्टेड लेंस। देन थर्ड होता है पोस्टीरियर चैम्बर लेंसेस। तो इसमें फिक्सेशन कैप्सुलर बैग में होता है या फिर फिक्सेशन सीलियरी सर्कस में होता है, या थर्ड स्क्लेरल फिक्सेशन होता है, या फिर फोर्थ रेट्रो आइरिस फिक्सेशन होता है। तो पोस्टीरियर चैम्बर इंट्राओक्यूलर लेंस एंटायरली रेस्ट करते हैं बिहाइंड द आइरिस। तो इनका सपोर्ट कैसे कैसे रहता है 4 हेडिंग्स में हमने देखा। तो या तो कैप्सुलर बैग फिक्सेशन होगा, वो सबसे आइडियल मेथड होता है, या तो सेकेंड सीलियरी सर्कस में होगा। ये कब किया जाता है, जब इंटैक्ट कैप्सुलर बैग नहीं होता तब। थर्ड स्क्लेरल फिक्सेशन। स्क्लेरल फिक्सेशन अगर कैप्सुलर सपोर्ट एब्सेंट है तो उस केस में किया जाता है। इसको 2 तरीके से करते हैं, ट्रांस स्क्लेरल सूचर फिक्सेशन और दूसरा ट्रांस स्क्लेरल सूचरलेस फिक्सेशन। नाउ फोर्थ रेट्रो आइरिस फिक्सेशन है। रेट्रो आइरिस फिक्सेशन टेक्निक होती है आइरिस क्लॉ लेंस को इम्प्लांट करने की पोस्टीरियर चैम्बर में। नाउ डिपेंडिंग ऑन मटेरियल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लेंस अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो दैट इज़ 3 टाइप्स के होते हैं ये, रिजिड इंट्राओक्यूलर लेंसेज, सेकेंड फोल्डेबल इंट्राओक्यूलर लेंसेज एंड थर्ड रोलेबल IOLs। तो रिजिड IOLs जो है ना, पूरी तरीके से PMMA से बने होते हैं, दैट इज़ पॉलीमिथाइल मिथाक्रिलेट से बने होते हैं, जिसको हम बोन सीमेंट भी बोलते हैं। नाउ सेकेंड फोल्डेबल IOLs जो होते हैं वो इम्प्लांट किए जाते हैं, एक स्मॉल इंसिजन से इम्प्लांट किए जा सकते हैं, दैट इज़ 3.2 mm से फैकोइमल्सिफिकेशन के बाद। और ये सिलिकॉन, एक्रेलिक, हाइड्रोजेल ये सब से बने होते हैं। थर्ड रोलेबल IOLs जो होते हैं
रोलेबल आईओएल्स अल्ट्रा थिन आईओएल्स होते हैं, ये इम्प्लांट किए जा सकते हैं 1 mm इंसिजन से भी। आफ्टर माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी इसको हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ MICS टेक्निक के बाद। ना फोकसिंग एबिलिटी के बेसिस पे इंट्राओकुलर लेंसेज भी अगेन 3 टाइप्स के डिवाइडेड है। 3 टाइप्स नहीं, एक्चुअली इसमें 4 टाइप्स हैं, दैट इज़ यूनिफोकल आईओएल्स, मल्टीफोकल आईओएल्स, देन थर्ड है एकोमोडेटिव आईओएल्स एंड फोर्थ है एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस आईओएल। तो यूनिफोकल आईओएल देखते हैं। यूनिफोकल आईओएल्स में यूनिफोकल पावर होता है और पावर ऑफ आईओएल्स के बेसिस पे पेशेंट इमेट्रोपिक बन सकता है, मायोपिक या हाइपरमेट्रोपिक हो सकता है। यूनिफोकल आईओएल का जो डायग्राम है वो कैसे रहेगा, ये है यूनिफोकल आईओएल, ये वाला जो डायग्राम है। अच्छा, हमने यहाँ पे पोस्टीरियर चैम्बर आईओएल का डायग्राम नहीं देखा था, तो ये है मॉडिफाइड सी लूप टाइप का पोस्टीरियर चैम्बर का डायग्राम है। और ये सेकंड वाला जो डी वाला डायग्राम है पोस्टीरियर चैम्बर आईओएल का 4 लूप टाइप वाला डायग्राम है ना। यहाँ पे पोस्टीरियर चैम्बर का इम्प्लांटेशन दिखाया गया है, सूडोफोकिया विथ पोस्टीरियर चैम्बर इंट्राओकुलर लेंस। और ये वाला जो डायग्राम है वो रेट्रोल्यूमिनेशन पे दिख रहा है स्लिट लैम्प से, ये वाला। एंड बी वाला जो डायग्राम है वो डायग्रामेटिक डिपिक्शन है पोस्टीरियर चैम्बर आईओएल का, जो इम्प्लांट किया गया है कैप्सुलर बैग में। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम्स देखे। तो हम यूनिफोकल आईओएल्स पे थे। देन मल्टीफोकल आईओएल्स में क्या होता है, इनका सेपरेट ऑप्टिक्स होता है फोकस करने के लिए डिस्टेंस और नियर पे, तो इसको सूडो एकोमोडेटेड आईओएल्स भी बोलते हैं। तो मल्टीफोकल का हम डायग्राम देखते हैं। ये ऐसा होता है, इसमें डिस्टेंस विजन के लिए सेंटर वाला एरिया होता है डे टाइम ड्राइविंग के समय पे। देन जोन ट्रांजिशंस होते हैं, वो इंटरमीडिएट विजन प्रोवाइड करते हैं, ये बीच बीच में होते हैं लाइंस के। एंड देन नियर विजन का जोन होता है मॉडरेट टू लो लाइट कंडीशंस के लिए, तो ये मल्टीफोकल लेंस है। देन थर्ड है एकोमोडेटिव आईओएल्स, तो इसमें क्रिस्टल लेंस आता है और सिंक्रोली लेंस आता है। तो एकोमोडेटिव आईओएल्स कुछ एंटीरियर मूवमेंट ऑफ ऑप्टिक को शो करता है नियर विजन को इम्प्रूव करने के लिए। क्रिस्टल लेंस बेस्ड होता है ऑप्टिक शिफ्ट के प्रिंसिपल पे, जबकि सिंक्रोनी लेंस बेस्ड होता है डुअल ऑप्टिक मैकेनिज्म के बेसिस पे। नाउ फोर्थ है एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस आईओएल, इसका एग्जांपल है टेक्निस सिम्फोनी। वैसे ये अनकरेक्टेड डिस्टेंस इंटरमीडिएट या नियर विजन प्रोवाइड करते हैं कुछ एक्सटेंड तक उसके elongated फोकस के कारण, लेकिन फाइन नियर वर्क ग्लासेस रिक्वायर किए जा सकते हैं इसमें। उतनी पॉपुलैरिटी वैसे इसकी नहीं है, पर ये रैपिडली पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। नाउ फोर्थ फेकिक वर्सेस फेकिक रिफ्रैक्टिव आईओएल्स। अच्छा, एकोमोडेटिव का हमने डायग्राम नहीं देखा, अब एकोमोडेटिव का डायग्राम कैसे दिखता है। ये बीच में ऑप्टिक रहता है, देन हैप्टिक्स एंड लूप्स रहते हैं। हैप्टिक्स मीन्स व्हाट, ऐसी टेक्निक का यूज़ जो कि स्टिमुलेट करता है सेंसेस ऑफ टच एंड मोशन को। तो यहाँ पे हैप्टिक्स एंड लूप है एंड हिंजेस है इसमें, तो ऐसे दिखता है ये एकोमोडेटिव या क्रिस्टल लेंस। देन हम थे एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस आईओएल हमने डिस्कस कर लिया। अफेकिक वर्सेस फेकिक रिफ्रैक्टिव आईओएल्स, तो इसमें इम्प्लांटेबल कॉलिमर लेंसेज भी इसको बोलते हैं। कॉलिमर लेंसेज क्यों बोलते हैं कि कॉलिमर दैट इज़ हाइड्रोफिलिक मटेरियल होता है जिसकी हाई बायोकम्पैटिबिलिटी होती है और गैस और मेटाबोलाइट्स के में परमिएबिलिटी हाई होती है उसकी। और ये ना 3 टाइप्स के होते हैं जो कि रिफ्रैक्टिव सर्जरी में यूज़ किए जाते हैं, तो ये रिफ्रैक्टिव सर्जरी में हमने ऑलरेडी देख लिया। नाउ फिफ्थ है स्पेशल फंक्शन आईओएल्स, तो ये टोरिक आईओएल्स होते हैं, एस्फेरिक आईओएल्स होते हैं और एनिरेडिया आईओएल्स होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। तो स्पेशल फंक्शन लेंस आईओएल्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो कुछ स्पेशल फंक्शन के लिए किए जाते हैं अफेकिया को करेक्ट करने के अलावा। तो टोरिक आईओएल्स क्या करते हैं, फर्स्ट ये डिज़ाइन किए जाते हैं एसोसिएटेड एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने के लिए। नाउ एस्फेरिक आईओएल्स वो डिज़ाइन किए गए हैं स्फेरिकल अबेरेशंस को रिमूव करने के लिए। एंड थर्ड एनिरिडिया आईओएल्स वो डिज़ाइन किए गए हैं कॉस्मेटिकली कवर करने के लिए एनिरिडिया को डिफेक्ट्स को या पार्शियल आइरिस लॉस को ट्रॉमा जैसे केसेस में। एनिरिडिया मतलब क्या, आइरिस का पार्शियल या कंप्लीट एब्सेंस हो जाता है जिसकी वजह से विजुअल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है और फोटोफोबिया बढ़ जाता है।
तो इन लेंसेज में सेंट्रल ऑप्टिकल पार्ट के अलावा ना उसके अराउंड एक ब्लैक डायफ्राम दिखता है। तो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखता है। ये सेंट्रल पार्ट है, ऑप्टिकल पार्ट वाइट कलर का, उसके बाहर जो है अराउंड ब्लैक डायफ्राम दिख रहा है। तो ये है एनिरीडिया IOL और टॉरिक IOL ऐसा दिखता है, येलो कलर का, देन ब्राउन जैसा। ये यूनिफोकल लेंस जैसा ही दिख रहा है। नाउ थर्ड, इंडिकेशंस ऑफ IOL इम्प्लांटेशन। इंडिकेशंस क्या होते हैं? हर एक केस में हमको इम्प्लांट करना होता है। अगर कैटरेक्ट के लिए कोई पर्सन ऑपरेटेड है तो उसके हर केस में इसको IOL को इम्प्लांट करते हैं, अनलेस वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड ना हो। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ IOL पावर। ये कैसे करते हैं? बायोमेट्री बोलते हैं इसको। तो P इज इक्वल टू, दैट इज पावर इज इक्वल टू A माइनस 2.5L माइनस 0.9K। और ये क्या है? लेंस कांस्टेंट है जो कि ईच लेंस टाइप के लिए स्पेसिफिक होता है। L क्या है? आईबॉल का एक्सियल लेंथ है mm में, और जो डिटरमिन किया जाता है ए स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी से। K क्या है? एवरेज कॉर्नियल कर्वेचर है जो कि कैरेटोमेट्री से डिटरमिन किया जाता है। नाउ फिफ्थ हेडिंग है प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी IOL इम्प्लांटेशन। तो प्राइमरी IOL इम्प्लांटेशन किसको बोलते हैं? जब IOL को हम यूज़ करते हैं कैटरेक्ट की सर्जरी के दौरान, जबकि सेकेंडरी IOL इम्प्लांटेशन को हम यूज़ करते हैं तब बोलते हैं जब हम IOL को इम्प्लांट कर रहे हैं अफेकिया को करेक्ट करने के लिए एक प्रीवियसली ऑपरेटेड आई में, मतलब पहले से ही उसका ऑपरेशन हो गया है कैटरेक्ट के लिए। नाउ सिक्स्थ हेडिंग है सर्जिकल टेक्निक। सर्जिकल टेक्निक में क्या क्या आएगा? एंटीरियर चैम्बर IOL इम्प्लांटेशन आएगा, उसमें आएगा प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टेड एंटीरियर चैम्बर फिल्ड और IOL स्लिट इनटू एंटीरियर चैम्बर। ये टेक्निक के स्टेप्स हैं। तो प्यूपिल इसमें कॉन्स्ट्रिक्ट किया जाता है। लेंस एक्सट्रैक्शन के कंप्लीशन के बाद प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट किया जाता है मायोटिक्स इंजेक्ट करके, 1% एस्टाइल कोलिन या पाइलोकार्पिन इंजेक्ट करके इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, इन एंटीरियर चैम्बर में इंजेक्ट करते हैं। देन सेकेंड, एंटीरियर चैम्बर को फिल करते हैं 2% मिथाइल सेल्यूलोज या 1% हाइलोरोनेट से। देन थर्ड, IOL को एक फॉरसेप्स से पकड़ते हैं और फिर जेंटली स्लिप कर देते हैं एंटीरियर चैम्बर में। तो इस तरीके से करते हैं एंटीरियर चैम्बर IOL इम्प्लांटेशन। एंड सेकेंड हेडिंग है इम्प्लांटेशन ऑफ फोल्डेबल IOLs एंड थर्ड है स्क्लेरल फिक्सेशन ऑफ पोस्टीरियर चैम्बर IOL। तो फोल्डेबल IOLs का जो इम्प्लांटेशन है ना, वो या तो फोल्डर फॉरसेप्स की हेल्प से करते हैं, फोल्डर फॉरसेप, या फिर फोल्डेबल IOL इंजेक्टर की हेल्प से। और पोस्टीरियर चैम्बर IOL का स्क्लेरल फिक्सेशन जो है वो एंटीरियर चैम्बर IOL के अल्टरनेटिव के तौर पे किया जाता है। तो ये था इंट्राओक्यूलर लेंस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।